हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने यूनिट 5 जो था आपका रिप्रोडक्शन से संबंधित, उसके तीनों चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे अगला जो यूनिट था जेनेटिक्स वाला, उसका भी हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। उसका अगला यूनिट है आपका सूक्ष्म जीवों के बारे में, आपके मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में। तो हम क्या करेंगे कि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। हमें मनुष्यों में होने वाले रोगों के बारे में और मनुष्यों के हेल्थ के बारे में बात करनी है। किस किस कारण से ये रोग हो जाते हैं, उनके उपचार के बारे में बात करनी है, उनसे बचाव के बारे में बात करनी है ना। तो ओवरऑल हमें अपनी हेल्थ के बारे में ही बात करनी है और अलग अलग कौन कौन से रोग हैं, जिनसे बचने के क्या तरीके हैं और हो जाने पर क्या तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आपका अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप लोगों का क्लास 12th का एक नया चैप्टर आज शुरू होगा जो कि है आपका चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो ये जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है ना, इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो, उसमें आपको बेसिकली अपनी इम्यूनिटी के बारे में बात करनी। मानव स्वास्थ्य और रोग में सबसे पहले क्या देखना है, देखो एक लंबे समय तक हेल्थ को जो है क्या कहा जाता था कि बॉडी और माइंड की ऐसी स्थिति जहां पर आपके बॉडी के कुछ जो लिक्विड चीजें हैं, कुछ तरल चीजें हैं, उनका एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। उसको हमने हेल्थ कहा कि मतलब स्वास्थ्य को कैसे समझें कि मनुष्य के शरीर में जो भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं उनका एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो अब बहुत हम ग्रीक टाइम के बात करें, अर्ली ग्रीक्स में हिप्पोक्रेट्स और भारतीय जो आयुर्वेदिक सिस्टम था, जो इसके बारे में पहले से हमें पता है, बहुत पुराने समय से आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है भारत में, तो वो भी यही दावा करते थे। ऐसा क्या माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि मतलब सब कुछ अज्यूम कर लिया गया था। ऐसा माना जाता था कि जैसे ब्लैक बाइल वाला व्यक्ति जो होगा, उनकी हॉट पर्सनैलिटी होगी और वो उन्हें बुखार देता है। ऐसा इस प्रकार का आइडिया जो है क्या था, एक रिफ्लेक्टिव विचारधारा, मतलब उसका कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो साबित नहीं हुआ था, है ना। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने बताया हमें कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी हेल्थ को बनाए रखता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। किसने बताया हमें ये चीज? बायोटेक्नोलॉजी ने बताया, है ना, कि न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इस तरह से माइंड और मेंटल स्टेट, ये दोनों ही हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम हेल्थ बोलें कि किन कौन कौन सी चीजें हेल्थ को प्रभावित करती हैं, तो कुछ अलग अलग चीजें, जैसे आप अब क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जेनेटिक्स वाले यूनिट में बात करी थी, तो जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें डिफिशियंसी लेकर के बच्चा जो है पैदा होता है और जेनेटिक रूप में ही उनको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, आपका बच्चे को कोई ना कोई बीमारी मिल जाती है, इन्फेक्शन हो जाए। लाइफ स्टाइल मतलब किस तरीके से क्या खान पान है, क्या आदतें हैं, क्या एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे भी डिफाइन करते हैं कि जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल के कारण भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है
इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉमन डिजीजेस के बारे में, कि ह्यूमंस में कौन कौन सी कॉमन डिजीजेस होती हैं। सामान्य तौर पर बेसिकली आपको इसी के बारे में ज्यादा पढ़ना है। जब लोग हेल्दी होते हैं तो क्या करते हैं, जो हेल्दी है, हेल्दी पर्सन है, वो क्या करता है, हेल्दी पर्सन जो है वो काम करने में अधिक सक्षम होता है। मतलब अगर हमें ज्यादा काम करना है, तो क्या करना होगा, हमें हेल्दी रहना होगा। हेल्दी जो आदमी रहता है वो ज्यादा काम कर सकता है, और हेल्दी जो आदमी रहता है वो अपनी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ जाती है। हमारे जीवन में हम कह सकते हैं हेल्दी लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। जो स्वस्थ जीवन होता है वही खुश जीवन होता है। अगर खुश रहना है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हेल्थ से और क्या होता है, हेल्थ से हमारी आयु काल बढ़ती है, लॉन्गेविटी बढ़ती है। जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी है, मतलब कि मातृ और शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी आती है। हेल्थ अच्छी होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट का होना, पर्सनल हाइजीन का और रेगुलर एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य को हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वास्थ्य को क्या कहा गया है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। मतलब कोई व्यक्ति स्वस्थ कब कहा जाएगा, कोई व्यक्ति स्वस्थ तब कहा जाएगा जब वो कंप्लीटली फिजिकली फिट हो, जब वो मानसिक तौर पे एकदम शांत हो और अपने सभी निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और सामाजिक तौर पे भी उसका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के प्रति वो भी बैलेंस्ड हो। जब ये तीनों क्वालिटीज किसी व्यक्ति के अंदर आती हैं तब वो व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है। तो आज के समय में ये तीनों क्वालिटीज वाला व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को डर लगता है, किसी को जो है उलझन होती है, किसी का काम में मन नहीं लगता, कोई सैडनेस में चला जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली फिट हैं और मेंटली भी वो फिट हैं, लेकिन समाज में लोगों के साथ उन्हें व्यवहार कैसे करना है उसकी सेंस नहीं है। उनको अलग अलग लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की सेंस नहीं है। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन होगा, स्वस्थ व्यक्ति वो होगा जिसका जो फिजिकली फिट हो, जो मानसिक तौर पर भी मजबूत हो और फिट हो, और सोशल रूप से भी वो फिट हो। तो स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो इससे क्या होती है बच्चों, जब लोग स्वस्थ होते हैं तो इससे कार्य कुशलता बढ़ती है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे उत्पादकता बढ़ती है। स्वस्थ होते हैं तो चूंकि आप खुद महसूस करते हैं, जब कभी हम हेल्दी फील करते हैं, हम स्वस्थ होते हैं तो हम ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप बीमार हैं तो क्या आप ज्यादा काम कर सकते हैं, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है? नहीं। जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हमारी कार्य कुशलता बढ़ती है, तभी हमारी उत्पादकता बढ़ती है, और तभी क्या होता है, हम लोग स्वस्थ होते हैं, हमारी कार्य कुशलता बढ़ती है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है, और हम अपने सारे काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। स्वास्थ्य क्या करता है बच्चों, स्वास्थ्य व्यक्ति को लंबी उम्र देता है। स्वास्थ्य क्या करता है, व्यक्ति को लंबी उम्र देता है, और शिशु और मातृ मृत्यु दर को भी क्या करता है, कम करता है। स्वास्थ्य जो है
व्यक्ति को लंबी उम्र देता है और शिशु और मातृ मृत्यु दर यानी इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए स्वस्थ माँ है, स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है ना। अगर माँ स्वस्थ नहीं है, माँ के खान पान का उसकी गर्भावस्था के दौरान ध्यान नहीं रखा गया तो शिशु भी स्वस्थ नहीं होगा, और शिशु भी स्वस्थ नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रसव के दौरान जब डिलीवरी होती है उसके दौरान, बहुत बार आपने सुना होगा कि प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो जाना, या कभी कभार प्रसव के दौरान माँ की भी मृत्यु होती देखी गई है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है माँ का, और 9 माह का जो गर्भावस्था का समय होता है उसमें अगर उसकी देखभाल की गई है ठीक प्रकार से, तो क्या होता है, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करता है, स्वास्थ्य व्यक्ति को लंबी उम्र देता है, और प्रसव के दौरान होने वाली माँ की और शिशुओं के मृत्यु दर को भी बहुत कम करता है। स्वास्थ्य और क्या करता है। अब स्वस्थ रहें कैसे, स्वस्थ रहें कैसे, तो संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट जो है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बैलेंस्ड डाइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल हाइजीन और नियमित व्यायाम द्वारा अच्छा स्वास्थ्य बनाया जा सकता है। मतलब अगर हम बात करें कि अच्छी हेल्थ बनानी है, तो अच्छी हेल्थ बनाने के लिए बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से हम क्या समझते हैं, पर्सनल हाइजीन का मतलब कि जैसे आपने बाहर से आप घूम के आए हैं तो बिना हाथ धोए, बिना साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए आपको कुछ भी खाना नहीं है। यह है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब यह है कि आपको अपने शरीर की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपको जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी क्लीनिंग करनी है ना। पर्सनल हाइजीन का मतलब ये होता है कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। मतलब आपके शरीर को कोई रोग ना लगे, उसके लिए आपको अपने शरीर को हाइजीनिक रखना बहुत जरूरी है, और ये आप कर सकते हैं। जैसे डेली नहाना आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है, साबुन से हाथ धोते रहना समय समय पर, ये आपके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करता है। आपका किसी भी सरफेस को ना छू देना आज के समय में, क्योंकि हम लोग 2 सालों तक ये जो कोविड का असर है वो झेल चुके हैं, 2-2.5 साल तक। तो अभी ये आदत भी पर्सनल हाइजीन में ही आई कि अपने हाथों का ख्याल खुद रखना है, किसी भी सरफेस को डायरेक्ट टच नहीं करना। तो ये क्या है, ये भी पर्सनल हाइजीन में आता है। तो ये जो पर्सनल हाइजीन है और बैलेंस्ड डाइट है, ये दोनों चीजें मिल करके, और नियमित व्यायाम यानी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए संतुलित आहार का होना जरूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता का होना जरूरी है, और रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे हम अपना स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज होती रहे, आपको बैलेंस्ड डाइट मिलता रहे, यानी भोजन जो है वो संतुलित मिलता रहे, और आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। तीनों चीजें मेंटेन हो तो क्या कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य को हम अच्छा रख सकते हैं, है ना। पुराने जमाने में, बहुत पुराने समय से क्या होता था, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पाने के लिए लोग योग का भी अभ्यास करते थे। क्या करते थे, योग की भी प्रैक्टिस करते थे। स्वास्थ्य किस चीजों से प्रभावित होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है बच्चों आनुवांशिक विकार से। मतलब आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट कैसे होती है, हेल्थ अफेक्ट होती है आपकी। मान लीजिए हमने, क्योंकि पिछले यूनिट में हमने यही पढ़ा था आनुवांशिक विकारों के बारे में, है ना। आनुवांशिकता वाले यूनिट में आपने आनुवांशिक विकारों के बारे में सुना था। तो आनुवांशिक विकार क्या होते हैं, वही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
रोग के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो वो है आनुवांशिक विकार। उसके अलावा स्वास्थ्य और किस चीज से आपका प्रभावित होता है? आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है संक्रमण से, यानी कि इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से भी मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। स्वास्थ्य प्रभावित होता है आपका आहार, आराम और व्यायाम सहित जीवन शैली से, है ना। इससे हमारे स्वास्थ्य पे अनुकूल असर पड़ता है, मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किससे? आहार अच्छा करने से, आपका आराम थोड़ा करने से, रिलैक्सेशन देने से बॉडी एंड माइंड को, और एक्सरसाइज करने से। तो ये 3 चीजें जो हैं ये क्या करती हैं? ये हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं, और हम ये तीनों चीजें करते रहें तो हमारी जीवन शैली भी बदल जाती है। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें हैं जिससे हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका नशीली दवाओं का और शराब का सेवन। ये क्या है? नशीली दवाओं का और शराब का सेवन जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और क्या करता है? रोगों को संक्रामक। देखिए रोग जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। एक तो ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। और दूसरा वो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले तुरंत समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर कैसा है? आपको फैलता हुआ रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। लेकिन वहीं पर कैंसर है। कैंसर जो है रोग तो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फैलने वाला रोग नहीं है ना। तो जैसे अगर हम वायरल फीवर वाले इंसान के संपर्क में आते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम कैंसर के या हार्ट पेशेंट के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हम बीमार पड़ जाएंगे उनके जैसे? नहीं। तो इसलिए 2 तरीके के रोग हो सकते हैं आपका। एक तो संक्रामक रोग होते हैं और दूसरा जो है वो गैर संक्रामक रोग होते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होते हैं, मतलब ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं, वो कैसे रोग कहलाते हैं? वो आपका गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं, या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो कहलाते हैं। तो कॉमन डिजीजेस जो हैं वो कौन कौन सी हो गई? कॉमन डिजीजेस जो हैं वो ह्यूमंस में कॉमन डिजीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वो आपका जैसे अभी इस समय वायरल फीवर का मौसम है, डेंगू बुखार का मौसम है, तो ये सारी चीजें तो ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, है ना। तो ये तो हो गई आपकी किसकी बात? रोग जो आसानी से फैल सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और जो आसानी से नहीं फैल सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गैर संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया संक्रामक और गैर संक्रामक रोग। तो कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसा रोग है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे मौत का कारण बनता है, मतलब किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है। लेकिन कैंसर जो है वो एक गैर संक्रामक रोग है। ऐसा गैर संक्रामक रोग कि जो अगर मान लो किसी व्यक्ति को हो गया है तो वो उसके खुद के इम्यूनिटी सिस्टम ने ये काम करा है ना, खुद का उसका इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट तरीके से काम करने लगा था। मतलब जो आपका कैंसर है मान लो, तो कैंसर की का इलाज करने वाला डॉक्टर, उसका इलाज करने वाली नर्स या उसको असिस्ट करने वाले लोग जो हैं उनको ये रोग फैलता नहीं है। कैंसर वाले पेशेंट को ज्यादा मेहनत की, मतलब ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन जो कैंसर का प्रॉब्लम है
ये ट्रांसफर नहीं होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि ये जो है ट्रांसफर ना होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को कैंसर है और उसकी सेवा करने से या उसकी हेल्प करने से आपको नहीं होगा, है ना, तो इसको हम कहते हैं गैर संक्रामक रोग, है ना। तब गैर संक्रामक रोग और संक्रामक रोग, दो तरीके के रोगों के बारे में आपने जाना। अब यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इंसानों में पाए जाने वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोग हैं। तो इसको क्या करना है, आपको साथ साथ नोट करते चलना है। आपका इंसानों में पाए जाने वाले जो रोग हैं, कॉमन डिजीजेज हैं ह्यूमंस में, उनकी यदि हम बात करें तो जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं, हेलमिंथीज हैं आदि से संबंधित जीव मनुष्यों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। और ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, रोग जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रोग जनक कहा जाता है। तो कॉमन डिजीजेज जो हैं ह्यूमंस में, उसमें हम सबसे पहले बच्चों टाइफॉइड के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखो, टाइफॉइड जो है बहुत बार कभी क्या होता है कि एक फीवर आया, है ना, फिर उतर गया। अब बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि एक फिक्स टाइम पे बुखार आ जाता है, एक फिक्स टाइम पे बुखार आ जाता है। तो फिक्स टाइम पे बुखार आने का मतलब क्या है, फिक्स टाइम पे बुखार आने का मतलब है कि अब आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। अब डायरेक्ट डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या मतलब बुखार हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर रह के हट क्यों जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हो ही क्यों रहा है। तीसरा पॉइंट, अगर हो भी रहा है तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाला फीवर है ना। तो बैक्टीरिया, वायरस, कवक, आपका प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज, ये अलग अलग जीव हैं। जीव भी क्या बोलेंगे हम, इसको जीव नहीं बोलेंगे। ये अलग अलग बैक्टीरिया है, आपका वायरस है, कवक है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज आदि से संबंधित मनुष्य में बीमारियों का कारण बन सकते हैं, है ना। सामान्य तौर पे अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, हेलमिंथीज हैं, ये बीमारियों का कारण मनुष्यों में बन सकते हैं। तो ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं बच्चों, रोग जनक कहते हैं, है ना। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं, है ना। तो ये जो रोग जनक होते हैं ये अलग अलग और बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के रोग जनक जो हैं वो होते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे बच्चों टाइफॉइड या अंतर ज्वर के बारे में, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम किसके बारे में जानेंगे, टाइफॉइड के बारे में जानेंगे या अंतर ज्वर के बारे में जानेंगे। तो ये अंतर ज्वर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि आपके शरीर में ऐसा बुखार हो जाए जो अंदर ज्यादा रहे और बाहर उतना ना पता चल रहा हो। मतलब आपको फीवर टच करने पर माथा में आपको थर्मामीटर का यूज करने के बाद क्या हो कि वो एक एग्जैक्ट टाइम पर ही पता चले और उसके अलावा बहुत तेज नहीं हो, है ना। तो टाइफॉइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये टाइफॉइड। इसका पैथोजन का नाम सभी बच्चे नोट करेंगे। टाइफॉइड का पैथोजन जो है वह है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। क्या क्या सिचुएशन इससे बनती है, इससे सिचुएशन बनती है आपका प्रभावित अंग जो है ना, छोटी आंत के माध्यम से क्या होता है अन्य अंगों में चला जाता है। सैल्मोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु है इसके कारण हमारे शरीर में टाइफॉइड नाम का बुखार हो जाता है। इसका टेस्ट कराने पर ही पता चलता है। तो इसका रीजन क्या है, संचरण की विधि क्या है, भोजन और पानी का संदूषण, यानी भोजन का
और पानी का, इसका क्या हो जाना, इसका साफ पानी का यूज ना करना, या भोजन में कभी कुछ रह जाए तो ये पानी में, पानी अगर मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं तो पानी अच्छा पी रहे हैं तो थोड़ा सा ये रोग होने की संभावना हल्की सी कम है। संचरण की विधि क्या है, भोजन और पानी का संदूषण, यानी कि भोजन और पानी का से होने वाला इन्फेक्शन। टाइफाइड जो है वो भोजन और पानी से होने वाला इन्फेक्शन है। तो टाइफाइड देखो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये सभी बच्चे नोट करेंगे, पैथोजन का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और ये मनुष्यों में टाइफाइड फीवर का कारण बनता है। ये पैथोजन जो है वो प्रायः क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा, प्रदूषित जल और भोजन के द्वारा कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन्स में ये पहुंच जाता है। पहले कहाँ पहुंचता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। मतलब जैसे हमने कुछ, मान लीजिए हमने प्रदूषित पानी पी लिया, तो सबसे पहले इस प्रदूषित पानी कहाँ जाएगा, हमारी आंतों में जाएगा। तो प्रदूषित पानी या प्रदूषित भोजन दोनों सबसे पहले कहाँ पहुंच जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन्स में फिर ये धीरे धीरे पहुंच जाता है। तो कॉमन सिम्टम्स इसके क्या हैं, संचरण की विधि क्या है, सबसे पहले तो संचरण की विधि, अब देखिए इसका शेप अगर आप देखना चाहें, शेप कैसा है इसका आपका, ये फीवर आता है। क्या है सबसे बड़ा लक्षण, फीवर आता है। फीवर कैसा होगा, 24 घंटे का फीवर नहीं होगा। फीवर चढ़ेगा उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। और अगर आप देखते रहें कुछ टाइम तक तो देखेंगे कि एक पैटर्न सेट कर लिया है फीवर ने, एक समान समय पे आता है, मतलब लगभग समान समय पे आता है और समान समय पे उतर जाता है। अंदर ही अंदर क्या होने लगता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है और बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन भी आ सकती है। केवल बुखार में लापरवाही कर दी गई तो सीरियस सिचुएशन भी आ सकती है। और क्या है, ये पैथोजन जो है वो कंटामिनेटेड वाटर, किससे फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन्स तक फिर पहुंचाया जाता है। अब कॉमन सिस्टम जो है, कॉमन सिम्टम इसका क्या है, सबसे पहला तो ये है कि सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि लंबे समय तक बुखार हो सकता है, तेज भी हो सकता है, कभी धीमा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न सेट कर लेगा अपना फीवर जो है वो, क्या कर लेगा, पैटर्न सेट कर लेगा। तो इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है तेज बुखार, है ना, जब भी आएगा तब तेज बुखार आएगा, है ना। और क्या होगा, जब भी आएगा तो तेज बुखार आएगा, कमजोरी लगेगी, कमजोरी लगेगी। और क्या लगेगा बच्चों, पेट दर्द होगा, थोड़ा सा पेट में भी, क्योंकि कहाँ पे इन्फेक्शन गया सबसे पहले, है ना। पेट दर्द क्यों होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन छोटी आंतों तक पहुंचा है, तो सबसे ज्यादा लक्षण में आएगा पेट दर्द, कमजोरी, क्या आ जाएगा लक्षण में, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज आ जाएगा लक्षण में, यानी कॉन्स्टिपेशन लक्षण में आ जाएगा, आपका सिर दर्द लक्षण में आ जाएगा, और भूख ना लगना, यानी कि कमजोरी होगी, सर दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, और क्या होगा, कब्ज की शिकायत होगी, सिर दर्द की शिकायत होगी, और आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मतलब भूख का ना लगना हो जाएगा। तो कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं कि देखो जब भी फीवर आएगा तो तेज आएगा, है ना, पेट में दर्द हो सकता है, लक्षण के तौर पे याद रखेंगे। कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की शिकायत हो सकती है, उसको भी ध्यान रखेंगे। आपका सिर दर्द भी हो सकता है,
यानी कि भूख ना लगे, ऐसा भी हो सकता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, भूख ना लगे ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग लक्षण है ना, ये सारे के सारे लक्षण आपको इस टाइफॉइड वाले रोग में दिखाई पड़ेंगे। अब देखो इसमें बच्चों ये जो आपका टाइफॉइड फीवर है ना, अगर सामान्य तौर पर इसका इलाज करा लिया जाए, है ना, सामान्य तौर पर अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो उससे क्या होता है, तो समय से ये ठीक भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि पूरा निरंतर नहीं रहता बुखार, तो कभी कभी जैसे तेज चढ़ता तो है लेकिन उतर जाता है दवा देने पर, है ना। तो उसमें क्या होगा, जब ऐसा हो आपका सीवियर केस आ जाए, देखो सीवियर केस जब होता है तो चेंज होती है सिचुएशन। सीवियर केस जब हो जाता है, गंभीर मामला जो हो जाता है, तो उसमें आपका इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकता है, यानी आंतों की वेध से मृत्यु हो सकती है। छेद हो जाता है, उससे भी क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो अगर इंटेस्टाइन में छेद हो जाए, आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आपका छोटी आंत में कोई छेद हो जाए तो क्या होगा, है ना, मृत्यु तक हो सकती है। अगर समय से डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो मृत्यु तक की भी संभावना होती है। अब टेस्ट इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है जिससे ये पता चले कि इस व्यक्ति को ये रोग है ना। तो टाइफॉइड बुखार की पुष्टि जो है वो विडाल टेस्ट के द्वारा हो सकती है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो आपका टाइफॉइड बुखार है इसकी पुष्टि विडाल टेस्ट के द्वारा हो सकती है। किसके द्वारा, विडाल टेस्ट के द्वारा, WIDAL, है ना। तो आज के लेसन में बच्चों हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना और टाइफॉइड के बारे में जाना। आज के सेशन में हमने किसके बारे में जाना बच्चों, हमने एक नया चैप्टर शुरू किया, मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें हमने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की कि एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसे कहेंगे, क्या मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अपने आप को हम देखेंगे और उसके बाद क्या हम फिजिकली फिट हैं एकदम, मतलब कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई बीमारी नहीं। फिजिकली फिट होने का मतलब क्या है कि परफेक्टली फिट, शारीरिक तौर पर हमको कहीं कोई समस्या ना हो तो फिट। फिर मानसिक तौर पे फिट, यानी मानसिक रूप से हम जैसे सोच हमारी कैसी है। मानसिक रूप का मतलब ये है कि हम समाज के बारे में क्या सोचते हैं, हम कहीं खुद तो नहीं परेशान है किसी प्रॉब्लम से, मतलब अगर किसी चीज से ज्यादा डर लग रहा है, किसी चीज का भय सता रहा है या कुछ अजम्पशंस हम अपने आप करने लग जाते हैं, तो वो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य में कमी के कारण होता है। मतलब मेंटली हम अगर एकदम फिट हैं तो हम हर चीज अच्छा सोचेंगे, हम बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। तो अगर पूरी तरीके से हम फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं और समाज में हमारा कैसा व्यवहार है वो भी परफेक्टली फिट है, अगर तभी हम एक व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर ली और हमने टाइफॉइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।